नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक इंदापुरकर इम्प्रेसिव फाइनेंस में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में डिटेल रिव्यू करने वाले हैं और एनालिसिस भी करने वाले हैं। ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। हमारे लास्ट वीडियो में हमने जो टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स 2020 का बनाया था, उसमें हमने ये फंड भी इंक्लूड किया है। पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ये एक मल्टी कैप फंड है। ये फंड के बारे में अभी हम डिटेल रिव्यू देखेंगे। लेट्स गो टू वर्ड स्क्रीन। तो अभी हम valueresearchonline.com पे। पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ये एक मल्टी कैप फंड है और इसकी रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। ये हाई रिस्क फंड है, तो इसमें मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको इन्वेस्ट करना होगा तो अगर आपकी एज 20 टू 30 ईयर्स के बीच में होगी तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं फॉर 15 ईयर्स 20 ईयर्स तो आप इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो या लमसम भी निवेश कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी एज 30 ईयर से ज़्यादा भी होगी पर आपको अगर करना है तो आपको ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म रखना होगा। आपका होराइजन मिनिमम 10 ईयर्स एंड अबव होना चाहिए, तो इसमें अच्छे रिटर्न जनरेट हो पाएंगे। तो अभी ये फंड के कुछ डिटेल्स हम जान लेते। तो इस फंड में अगर आपको लमसम इन्वेस्ट करना होगा तो मिनिमम 1000 रुपीज इन्वेस्ट करना होगा और सिमिलरली अगर आपको एसआईपी करना होगा तो एसआईपी भी आप मिनिमम 1000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो मंथली। तो सबसे पहले हम इसका चार्ट देख लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने 1 ईयर का चार्ट सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपको 3 ईयर्स करना होगा तो आप 3 ईयर्स 5 ईयर्स 7 ईयर जैसे भी आपको एनालिसिस करना होगा, और अगर आपको कम ड्यूरेशन का जैसे 6 मंथ्स 3 मंथ्स 1 मंथ करना होगा यस्टरडे, तो ये आप कर सकते हो। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे 1 ईयर सिलेक्ट किया है। तो अगर 1 ईयर की इसकी बात की जाए तो ऑलमोस्ट इसकी जो एनएवी हाई थी तो वो 13 फेब 2020 को 29.30 इसकी एनएवी थी, और वही जब ये कोरोना वायरस के पैंडेमिक स्टार्ट हुआ और लॉकडाउन के कारण इसकी एनएवी डाउन आते आते ऑलमोस्ट यहाँ पे आके 20.20 पैसे में आ गई थी इसकी एनएवी। ये सबसे लो है अगर इस ईयर की बात की जाए तो। लो टच करने के बाद मार्केट में थोड़ी उछल देखने को मिली, यहाँ पे एनएवी थोड़ी बढ़ी उसकी, और फिर मार्केट जब रिकवर हुआ हल्का सा यहाँ से होने लगा तो ऑलमोस्ट इसकी एनएवी थोड़ी बढ़ते बढ़ते अभी एज ऑफ नाउ अगर देखा जाए तो इसकी एनएवी यहाँ बता रहा है। और अगर लेटेस्ट एनएवी किसकी बात की जाए तो लेटेस्ट एनएवी इसकी एज पर 9 जून 2020 27 रुपीज 0.39 है। अब हम इसके रिटर्न्स की बात करेंगे। तो अगर रिटर्न्स देखे जाए तो 1 वीक का 1.99% बता रहा है, 1 मंथ का काफी अच्छा रिटर्न है 12.22%। अभी मार्केट ने रिकवरी दिखाई तो उसके साथ इसके रिटर्न्स भी पॉजिटिव बता रहे हैं। और अगर 1 ईयर की बात की जाए तो 6.33% है, मतलब ओके है ये, हम इसे अच्छा भी नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप 3 ईयर्स 5 ईयर्स और 7 ईयर्स का देखोगे तो रिटर्न्स इसने लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे दिए हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर कंसिडर करना होगा तो ये फंड काफी अच्छा फंड है। इसका जो बेंचमार्क है S&P BSE 500 TRI बेंचमार्क के अकॉर्डिंग ये फंड वर्क करता है। अगर आपने ICICI के AMC से या कुछ और AMC के मल्टी कैप फंड से अगर कंपेयर किया तो इसके रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म में कम मिलेंगे, पर इसके जो इन्वेस्टमेंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है। तो अगर यूएस या जापान के कंपनीज में अगर आपको निवेश करना होगा तो ये फंड काफी अच्छा है। यहाँ पे आप बेस्ट एंड वर्स्ट परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हो, वीकली मंथली क्वार्टरली ईयरली। ये इसके रिस्क मेजर्स है, जैसे कि आप यहाँ पे रेशियोज देख सकते हो, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प, सॉर्टिनो, बीटा, अल्फा, ये सब रेशियोज आप यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे एसेट एलोकेशन दिया है, इक्विटी में ऑलमोस्ट 96.4% है और कैश में 3.4% है। यहाँ पे आप इसका कंसंट्रेशन एंड वैल्यूएशन चेक कर सकते हो। टोटल 20 नंबर ऑफ स्टॉक्स में इसकी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे आप पीबी रेशियो और पी रेशियो जो इसका पोर्टफोलियो उसका टोटल देख सकते हो। अब हम इसका सेक्टर वाइज एलोकेशन देखेंगे। तो अगर सेक्टर वाइज देखा तो टेक्नोलॉजी में 29.61% है, और अगर फिनेंशियल सेक्टर में देखा तो 27.12 सेक्टर है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 12.85% की इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में 9.34%, हेल्थ केयर यानी हम फार्मा भी इसे कहते हैं, इसमें 8.44% की इसकी इन्वेस्टमेंट है। एफएमसीजी में 7.6% और सर्विसेज सेक्टर में 1.42
परसेंट की इसकी इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे इसकी टोटल कंबाइंड 100% इन्वेस्टमेंट है, जो कि इधर सेक्टर वाइज हम एलोकेशन यहाँ चेक कर सकते हैं। अभी अगर देखा जाए तो हेल्थ केयर काफी अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण और कोरोना वायरस के कारण हेल्थ केयर ही ऐसा सेक्टर है जो कि अच्छा बूम हुआ है, और उसके साथ एफएमसीजी में भी अच्छी हमको ग्रोथ देखने को मिली है। अभी अगर इसकी होल्डिंग्स की बात की जाए तो ये टोटल 20 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इसमें से ज्यादा तो यूएस के और कुछ जापान के कंपनीज है, और रिमेनिंग कंपनीज इंडिया के हैं। तो अगर आपको फॉरेन के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा या फॉरेन मार्केट में भी इन्वेस्ट करना होगा, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फंड थ्रू विच यू कैन इन्वेस्ट इन फॉरेन इक्विटीज ऑल्सो। अमेजॉन यूएसए, अल्फाबेट आईएनसी ये भी यूएस की कंपनी है, फेसबुक हो गया, एम्फेसिस हो गई, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स हो गया, सुजुकी जापान, ये सारे कंपनीज है। ओरेकल आप चेक कर सकते हो। अगर फार्मा में बात की जाए तो डॉक्टर रेड्डीज लैब, कडिला हेल्थ केयर, आईपीसीए लैबोरेटरीज। और अगर फिनेंशियल सेक्टर में बात किया जाए तो इसमें आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये मेजर कुछ स्टॉक्स इसमें इंक्लूड है। और एफएमसीजी में आईटीसी, ये भी एक मेजर स्टॉक्स है। आप सारे स्टॉक्स यहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हो, और यहाँ आप सेक्टर वाइज भी चेक कर सकते हो। यहाँ सेक्टर्स भी मेंशन किए हैं। सिमिलरली यहाँ पी रेशियो क्या है पर्टिकुलर स्टॉक का, वो देख सकते हो। यहाँ 3 ईयर्स हाई और 3 ईयर्स लो पर्टिकुलर स्टॉक ने आपको क्या रिटर्न्स दिए, वो आप चेक कर सकते हो। और यहाँ एसेट्स वाइज एलोकेशन है, मतलब इसने कौन से स्टॉक में कितना परसेंट इन्वेस्ट किया है आउट ऑफ 100। अब हम इसके फंड मैनेजर की बात करेंगे। राजीव ठक्कर इसके फंड मैनेजर है सिंस 13 मई 2013। यहाँ आप उनकी क्वालिफिकेशन देख सकते हो, सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट, सीएफए एंड सीएफपी, ये इनकी क्वालिफिकेशन है। ये 2013 से एसोसिएटेड है। तो आपको और अगर डिटेल चाहिए होगी फंड मैनेजर्स की तो आप गूगल करके भी देख सकते हो, आगे एएमसी का नाम डाल के। सेकेंड फंड मैनेजर इसके राज मेहता है, वो 27 जनवरी 2016 से। इनकी भी एजुकेशन आप देख सकते हो, बीकॉम, एमकॉम, सीए एंड सीएफए लेवल 3, और एक्सपीरियंस भी आप यहाँ उनका चेक कर सकते हो। तीसरे जो फंड मैनेजर है वो रौनक ओनकार, ये 13 मई 2013 से है। इनकी एजुकेशन एमएमएस फाइनेंस, और बाकी डिटेल्स आप एक्सपीरियंस, और बाकी अगर आपको अधिक डिटेल्स चाहिए होंगे फंड मैनेजर्स के रिगार्डिंग तो आप ये गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और लॉन्ग टर्म अगर आपका विजन होगा तो ये फंड आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि ये मल्टी कैप फंड है। और मल्टी कैप फंड में हमेशा रिस्क डाइवर्सिफाई होती है, क्योंकि सेक्टर्स इसमें सिर्फ इंडिविजुअल सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। अगर थीमेटिक फंड या सेक्टरल फंड की अगर बात की जाए या प्योर इक्विटी फंड की भी बात की जाए तो उसमें रिस्क ज्यादा होती है। पर मल्टी कैप फंड का यह बेनिफिट होता है कि इसमें रिस्क थोड़ी अगर अदर कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड से देखी जाए तो कम होती है, क्योंकि इसमें मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्ट होता है। इसका अगर रिटर्न सिंस लॉन्च देखा जाए एवरेज तो वो 15.39% है। बेंचमार्क तो मैंने पहले ही बता दिया है आपको, निफ्टी 500 TRI। इसकी रिस्क भी मॉडरेटली हाई, और ये एक ओपन एंडेड टाइप का फंड है। इसका AUM एज ऑन 30 अप्रैल 2020 2925 CR है, और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.15% है, जो कि थोड़ा हाई है अगर बाकी मल्टी कैप फंड से अगर कंपेयर किया या बाकी फंड से कंपेयर किया इस कैटेगरी के, तो ये एक्सपेंस रेशियो मुझे थोड़ा हाई लगा। तो ओवरऑल मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म के लिए है और होराइजन ऑलमोस्ट 10 ईयर्स एंड अबव है तो आप इस फंड में जरूर इन्वेस्ट करना सोच सकते हो, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट मल्टी कैप फंड है। हमेशा मैं ये सजेशन देता हूँ कि आपका जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाई कीजिए। आप किसी एक ही कैटेगरी के फंड में ऐसा ना कीजिए, ऐसा मत कीजिए। नेवर इन्वेस्ट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ये काफी फेमस कोट है। तो उसी कोट के हिसाब से हमें चलना चाहिए, चाहे वो स्टॉक मार्केट में आप निवेश कर रहे हो या म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे होगे। तो ये फंड में अगर आपका लॉन्ग टर्म का ड्यूरेशन होगा तो इसमें आप SIP स्टार्ट कर सकते हो, मैं इसे रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको और भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, वैल्यू इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, सक्सेसफुल इन्वेस्टर के केस स्टडीज से रिलेटेड और इंश्योरेंस और लोन से रिलेटेड अगर वीडियोस चाहिए होंगे तो आप मेरे चैनल इंप्रेसिव फाइनेंस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो में कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या 6262623062 ये नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये वीडियो में बस इतना ही। दिस इज अभिषेक इंदापुरकर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।